पंजाब में इलेक्शन होने वाला है, केपीके का भी इलेक्शन किसी दिन भी अनाउंस होने वाला है, जनरल इलेक्शंस भी आने वाला है। मैं बहुत अहम तरीन लोगों के साथ बैठा हुआ था, वहां गुफ्तगू हो रही थी, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और वो ये शेयर है कि आने वाला वक्त का वजीर आजम कौन होगा, किस पार्टी का होगा। तो मैं उन अहम तरीन लोगों से जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया, जो मैंने नतीजा निकाला, देखिए पाकिस्तान की अंदर इस वक्त 12 करोड़ 25 करोड़ की आबादी है, लेकिन रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 12 करोड़ 10 लाख है। 3.5 से 4 करोड़ साइलेंट वोट है, 7 करोड़ के करीब अमूमन है। लास्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ये थी कि 1 करोड़ 70 लाख पीटीआई को वोट मिला था, 1 करोड़ शायद 24 लाख पीएमएलएन का था, 88 लाख पीपल्स पार्टी का था। लेकिन लास्ट टाइम के अगर वो आरटीएस सिस्टम को हम शामिल करें तो सिचुएशन कुछ और होती। कहते हैं 1 करोड़ से ज्यादा वोट नहीं था इमरान खान का। 12 अब क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल ये है कि अगर जनरल इलेक्शन होता है तो उसमें वोटों की तकसीम कहां कहां देखने को मिलती है और कौन एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। देखिए पीएमएलएन की तरफ से तो इस वक्त प्रोजेक्ट की जा रही है मरियम नवाज, और पीपल्स पार्टी की तरफ से यकीनन अगर नाम आएगा, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब अपने आप को नहीं लाएंगे, तो सेकंड नाम तो बिलावल का, इसका मतलब बिलावल वजीर आजम बनेंगे। क्या मौलाना फजल रहमान साहब वजीर आजम आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते हैं भाई, इनके इत्तेहादी हैं, वजीर आजम आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। क्योंकि बलूचिस्तान में और केपीके में बहुत बड़ी तादाद में जेयूआई काम कर रही है और वहाँ एक अच्छा रिजल्ट देगी। पंजाब में नहीं दे सकती, सिंध में भी नहीं दे सकेगी इतना, लेकिन बलूचिस्तान और केपीके में जेयूआई का बड़ा एक्शन होगा, बड़ा रिजल्ट आएगा। अब आते हैं हम कि इस वक्त पंजाब की जो सियासत है वो इमरान खान साहब के झूठ, इमरान खान साहब के गलत बयानिए, इमरान खान साहब के फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिए, इमरान खान का इदारे के ख़िलाफ़ संगीन इल्ज़ामात, इसके अलावा उनकी तंजीम की कोई तंजीम साजी उनकी नहीं है। उनका पूरी कंसंट्रेशंस आपके सोशल मीडिया पे है। उनकी पूरी की पूरी इस वक्त जो सपोर्ट है वो सोशल मीडिया पे है। इसके साथ साथ पीटीआई में कई ग्रुप्स बने हुए हैं और फिर 3 साल 7 माह की उनकी कारकर्दगी काउंट होगी और 10 साल की केपीके की ज़रूर काउंट होगी। चाहे इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो मेन टारगेट होगी इलेक्शन में, लेकिन इनकी भी होगी। और गैर सियासी फैसले और जो सियासी हिकमत अमली की मुकम्मल नाकामी ये इमरान खान के वोटर्स को नीचे लाएगी। दूसरी तरफ पीएमएलएन को जो नुकसान पहुंचेगा वो ये पहुंचेगा कि पीएमएलएन की तंजीम साजी में मरियम तो निकली है, चीफ ऑर्गेनाइजर बनाई है, लेकिन इनके अपने लोग, अपने इनके पीएमएलएन के लोग वो मरियम नवाज साहिबा के लिए तरना वाला नहीं है, वो रुकावट डाल रहे हैं। अपने ही लोग मरियम नवाज साहिबा को कबूल करने को तैयार नहीं है। अपने ही लोग मरियम नवाज साहिबा को के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। तो गोया मरियम नवाज साहिबा अपने लेवल पर जो मेहनत कर सकती हैं वो कर रही हैं, तंजीमी कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे पा रही हैं जो उनसे उम्मीद की जा रही थी कि जब वो क्राउड में उतरेंगी तो वो क्राउड पुलर हैं और उन्होंने साबित भी किया है। लेकिन मौजूदा हालात में पीएमएलएन, शायद उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या मरियम नवाज बदल गई? नहीं। क्या मरियम नवाज का वो जोशीला अंदाज और जो सियासी उनकी जो मुदब्बराना अब क़यादती अमल है वो नहीं। इस वक्त वो अपोजिशन की सियासत
यानी ऐसी सियासत कर रही हैं जो मुजाहमत की सियासत है, लेकिन हुकूमत तो उन्हीं की है ना। हालांकि वो कहती हैं कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, लेकिन ये बात नहीं मानते लोग। महंगाई, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, बैड गवर्नेंस, बुज़दिलाना अमल, मौजूदा हुकूमत का जो ये तर्ज अमल है, इसका रिजल्ट आ रहा है, हम देख रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा को 2 जगह से रेजिस्टेंस है। एक, मरीम नवाज की कंपेन को रोक रहे हैं इनके अपने लोग, दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा की कंपेन को रोक रहा है ये हुकूमत की ये नाअहली। 85 काबीना नाअहल, हुकूमत की गवर्नेंस बेकार, हुकूमत की कारकर्दगी बेकार। जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर का प्रोटोकॉल ले रहा है, उसको तंजीम से कोई सरोकार नहीं, इलाका खाली। तो मरीम नवाज साहब अकेले क्या कर सकती हैं? इसके अलावा बड़े अहम तरीन सीनियर लीडर मरीम नवाज के मुखालिफ हैं। सामने ना कहते, कुछ तो सामने भी कह देते हैं, कुछ सामने नहीं कहते हैं, लेकिन हमसे तो कहते हैं। गोया मरीम नवाज साहिबा को बड़ी भारी रेजिस्टेंस है PMLN से, अपने सीनियर लोगों से। और एक मरीम नवाज साहिबा और गलत कर रही हैं, और वो ये है कि वो सिस्टम से लड़ रही हैं। देखिए, आप क्रिटिक्स करें तो मैं पॉलिटिकल पार्टीज पे, उनकी लीडरशिप पे, इमरान पे जितनी क्रिटिक्स करना चाहें करें। तीसरी गलती इनको वो लोग जो इनके खुशामदी हैं मरीम नवाज साहिबा के, वो करवा रहे हैं। और वो क्या करवा रहे हैं? उनसे ऐसी स्पीच करा रहे हैं जो एक वजीर आजम, आने वाले वजीर आजम की स्पीच नहीं है, चाहे कोई इसको माने या ना माने। वजीर आजम की स्पीच, एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की स्पीच बहुत ही सॉफ्ट, सॉलिड, एग्रेसिव हो, लेकिन अगर किसी इदारे में आप, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो फौज हो, इस हद तक चले जाएं कि आप इदारे आपकी बात को मानने के बजाय ये कहने पे मजबूर हो जाएं, एनफ, बहुत हो गया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है, गलत है, इनको सजा भी मिलनी चाहिए, इनकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। और ये इस इदारे ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत जुल्म किया है, और इसने बड़े गलत फैसले दिए हैं। लेकिन अब इसका हल क्या है कि जब मैं वजीर आजम बनूं तो मैं एहतसाब करूं इन सब का। लेकिन अगर मैं चीखूं, मैं चीख कर इनके ऊपर वार, इनको क्रिटिक्स करूं, और क्रिटिक्स में मैं रेड लाइन क्रॉस कर जाऊं, हो सकता है आपके जहन, आपके लिहाज से वो रेड लाइन नहीं हूं, लेकिन अगर मैं सुनता हूं तो मैं ये बात शेयर कर रहा हूं, क्योंकि एक चीज मैंने देखी है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो फौज हो, उनके जो उस इदारे के साबिका लोग हैं, बिल्कुल आप उन पर क्रिटिक्स करें, लेकिन अगर रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो इदारा कहता है बस एनफ, ये हमारे इदारे को भी इससे नुकसान पहुंच रहा है, दोनों तरफ। तो फिर क्या होता है, सूरत हाल होता है कि फिर गुड बुक नहीं होता। और इस बात को याद रखें कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में अभी तक जो सिस्टम है, निज़ाम है, उसमें से अहम तरीन ये जो इदारे हैं वो अलग नहीं है। एक लिहाज से तो वो न्यूट्रल हैं, लेकिन उनका इतना कंट्रोल है इस सिस्टम में कि वो गलत आदमियों को, किसी उनके लिहाज से जो गलत आदमी हो उसको किसी सूरत में आने नहीं देंगे। तो ये तीसरी चीज़ हो रही है। खुशामदी चढ़ा के कह रहे होंगे, लेकिन इससे मरीम नवाज साहिबा को नुकसान पहुंच रहा है। मेरा ख्याल है अगर PMLN की लीडरशिप, सिंसियर लीडरशिप, जिनके पास ये वाकई वज़ीर आज़म का एक कैंडिडेट मरीम है, उनको पॉलिश करना चाहते हैं, उनको उस जगह तक लाना चाहते हैं, तो फिर ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि इस हद तक ना चले जाएं कि आप सिस्टम से टकरा जाएं, और सिस्टम से जो टकराता है वो फिर
मुश्किल हो जाता है उसका सिस्टम के अंदर जाना। मैं इस बात से इशारे में बहुत कुछ कह गया हूँ। अब आइए पीपल्स पार्टी का, तो पीपल्स पार्टी अपने पत्ते बड़े खूबसूरत अंदाज से खेल रही है। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी इलेक्शन से आने, मेरी इत्तला ये है कि जब इलेक्शन आएगा उससे पहले कई अहम लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। आप देखिएगा, हो सकता है JUI में पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बना ले, पीपल्स पार्टी और JUI। इधर आपका सिंध तो वो जीत ही रहे हैं, KPK में भी उनके असरात आएंगे, लेकिन पंजाब में वो तीसरी कुव्वत बनने जा रहे हैं। पंजाब में वो बहुत काम कर रहे हैं। देखें, इलेक्टेबल की अपनी हैसियत है इस निज़ाम में। 30% जो वोटर हैं वो शहरी हैं और 70% वोटर गांव में, और गांव में जो वोट डलता है, आपको ज़रा सा नज़ारा देख लें, वो जो अभी लगारी का हुआ था, पता नहीं डेरा इस काजी खान कहाँ का, वो PMLN में थे तो जीते, वो PTI में आए तो जीते, वो आपके आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए तो जीते। कहने का मतलब ये है कि वो सिस्टम वडेरा, जहाँ पर वडेरा सिस्टम, बरादरी सिस्टम, आपके चौकीदारी सिस्टम, जनाब पुलिस सिस्टम, SHO सिस्टम, ये सब, चाहे आपके मुल्क में कहत पड़ रहा हो, हुकूमत नाकाम हो, सो कुछ भी हो, आदमी जो भी है, वोट उसी को डलेगा जो ये सिस्टम उनको कहेगा। तो बहुत बड़ी तादाद है गांव की जहां पर सोशल मीडिया का रिवाज नहीं है। तो यहां पर PTI को इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। कहां? जो दही इलाके, हाँ, शहरी इलाकों में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है इनका। अब देखते हैं कि जी ये सोशल मीडिया की बुनियाद पर, ये पहली पार्टी होगी कि सोशल बुनियाद पर ये कोई शहरी इलाकों में स्वीप कर जाए। ये पहली पार्टी होगी, क्योंकि तंजीम के बगैर, देखिए इलेक्शन एक साइंस है जो तंजीम लड़ती है, और PTI के पास तंजीम नहीं है। मकबूलियत के लिहाज से TLP से बड़ी जमात इस वक्त कोई नहीं है। TLP इस वक्त मकबूल तरीन जमात है इस वक्त पाकिस्तान में, वो भी मकबूल तरीन जमात है। साथ साहब, उनके वालिद साहब की क्या बात है, वो तो इतने ज़्यादा मकबूल थे कि बस पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उनसे प्यार करता था। हाँ, साथ साहब अपने वालिद साहब का मुकाम तो नहीं बना सके, लेकिन अभी भी उन्होंने अपने आप को एक बेहतर पोजीशन, और TLP को क्यों नहीं, मैं आज आपको बता देता हूँ। TLP अपनी पूरी मकबूलियत के बावजूद अवाम में वोट नहीं डलवा पाती है। क्यों? 2 वजूहात है। एक तो ये है कि यकीनन उनको एक पूरा सियासी इलेक्शन निज़ाम के ऊपर काम करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ इनके ऊपर मजहबी जमात का वो है, टैग है, और पाकिस्तान में कोई भी मजहबी जमात को उठने नहीं दिया जाता है। कौन लोग उठने नहीं देते मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुल्की और गैर मुल्की। JUI बहुत मुश्किल से उठी जब उन्होंने सियासी, पाकिस्तान अवामी तहरीक, जमात इस्लामी, नहीं उठ सके ये लोग। तो ये तो नहीं हो सकता कि TLP अपना मजहबी रंग, नहीं, बिल्कुल नहीं। TLP का तो बहुत बड़ा मैनिफेस्टो है, एक ही मैनिफेस्टो है कि निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे बड़ा क्या होगा। और पाकिस्तान की अगर अवाम को आप पूछें तो हर आदमी ये कहेगा, कौन बेवकूफ़ आदमी ये कहेगा कि निज़ाम मुस्तफ़ा हम नहीं चाहते। लेकिन बात यह है कि इसको पहुंचाना, तंजीमी एक्सपीरियंस और उन कुव्वतों को जो इनको रोक रहे हैं, ऐसा अपने आप को लेके जाना कि वो रोक ना सके। तो ये एक बड़ी कुव्वत है। देखते हैं क्या रिजल्ट देगी। लगता है कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकती है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। हालांकि एक कॉल के ऊपर हजारों लोग जमा हो जाते हैं। तो अगला वजीर आज़म, अगली हुकूमत, मैं बता देता हूं,
जो मुझे उनकी बातों से लगा कि जिस तरीके से इस वक्त पीपल्स पार्टी काम कर रही है, पंजाब में अगर तो तीसरी क़ुव्वत बनती है, यानी वोटर डिस्ट्रीब्यूट होता है पीटीआई, पीएमएलएन और आपके पीपल्स पार्टी पे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ टीएलपी एक बड़ी क़ुव्वत है। अगर ये 3 सियासी जमातों पे वोटर टूटते हैं तो जाहिर है कि यहाँ पे भी पीपल्स पार्टी इमर्ज करेगी और सीट लेगी। तो बाकी जगहों पे तो ले रही है, और ये उम्मीद, और बड़ा सॉफ्ट इमेज है इस वक्त पीपल्स पार्टी का पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में। इस वक्त बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनली बहुत अब काम किया है, इसी तरह यहाँ जरदारी साहब ने बहुत काम किया। तो ये 2 बड़ी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इलेक्शंस के ऊपर इनका बड़ा नज़र होता है। तो जहाँ 2 सॉफ्ट हो, पीएमएलएन को अपना इमेज सॉफ्ट बनाना पड़ेगा अगर उसे आगे आना है, और उन तमाम चीज़ों को जो मैंने जिक्र किया है अगर उसे कंसीडर करें तो वो भी एक इलेक्शन में अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। नुकदानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।